नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 6 जून। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो स्टडी पॉइंट से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है? तो पर्यावरण की सुरक्षा और इसके बचाव हेतु प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे सर्वप्रथम यह 5 जून 1974 को पूरे विश्व में एक साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं यूएनओ के वर्तमान महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन दिया है पहला 1 जून। तो 1 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 3 जून की बात करते हैं तो 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 1 ईयर मोडी 2.0 टुवर्ड्स सेल्फ रिलेटेड ई बुकलेट का विमोचन किसने किया? तो बात कर लेते हैं पहले ई बुकलेट की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। तो 1 साल में उनके द्वारा किए गए कार्यों, डिसीजन जो लिया गया है उसका वर्णन ही इस बुकलेट में किया गया है, जिसका ऑनलाइन विमोचन किया गया है। इसका विमोचन किया है सूचना मंत्रालय ने। तो वर्तमान में सूचना मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है, प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आती बात कर लेते हैं। तो ये मंत्रालय जैसे होता है प्रेस, फिल्म, इन सभी के ऊपर नियम और कानून बनाने का कार्य करती है सूचना मंत्रालय। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो दिया है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1947 में, जिसके मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्तमान मंत्री कौन है। तो वर्तमान मंत्री है सूर्य प्रताप शाही। चलते हैं अगले ऑप्शन की। तो दिया है सी में परिवहन मंत्रालय। तो परिवहन मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान मंत्री है नितिन गडकरी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन डी दिया है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय की स्थापना 2017 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं इसके वर्तमान मंत्री कौन है। इसके वर्तमान मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अमेजन ने किस संचार कंपनी में 15,000 करोड़ निवेश करने की घोषणा किया है, यानी कि निवेश किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एयरटेल। हाल ही में अब बात करते हैं एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल का वास्तविक नाम है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुआ था, 1995 को। इसके संस्थापक थे सुनील भारती मित्तल। संस्थापक और वर्तमान में चेयरमैन भी सुनील भारती मित्तल जी हैं। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल मित्तल जी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन ए में दिया है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल की बात करते हैं तो इसका भारत संचार निगम लिमिटेड फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, यानी कि 2000। उसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर.के. उपाध्याय। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, वोडाफोन। तो वोडाफोन ये विदेशी कंपनी है, इंग्लैंड की, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में। लेकिन ब्रिटेन में चालू हुआ था 1991 में। इसका मुख्यालय लंदन में है, इंग्लैंड के लंदन में। और वर्तमान में इसके अधिकारी हैं विक्टोरिया। चलते हैं अगले ऑप्शन की। तो आइडिया यह भारतीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, पुणे और इंदौर में हैं।
और इसका स्थापना हुआ था 1995 में। इसके वर्तमान में एमडी हैं संजीव जी, संजीव अगा। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में किस देश ने अपने किसानों से कहा है कि 1 किलो टिड्डी लाओ और 15 रुपये ले जाओ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नहीं, पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरे विश्व में 36वां सबसे बड़ा देश है, इसका 36वां स्थान है। बात कर लेते हैं इसकी मुद्रा की। तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन 1 में दिया है भूटान। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, थिम्पू। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लोते और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नागयाल वांगचुक। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन बी नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। यहाँ का मुद्रा है नेपाली रुपया, जैसे भारत का होता है रुपया, यहाँ की नेपाली रुपया है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन डी में दिया भारत। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और उपराष्ट्रपति का बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक का निधन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बासु चटर्जी। तो बासु चटर्जी का बात कर लेते हैं। इन्होंने 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और इन्होंने जानी मानी फिल्म का निर्देशन किया, जैसे रजनीगंधा हो गया और व्योम बक्सी, इन सभी का निर्देशन बासु चटर्जी ने किया है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन दिया वाजिद खान, इनका हाल ही में निधन हुआ है, जिन्होंने सलमान खान की मूवी दबंग और अन्य मूवियों में सलमान खान के साथ ज़्यादा गाने मैंने इन्होंने संगीत अपना दिया है। बात करते हैं योगेश जी। तो योगेश जी लखनऊ से बिलोंग करते थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये भी संगीतकार हैं। अनवर सागर का यदि 2 दिन पहले इनका मृत्यु हुआ है। बात कर, ये भी संगीतकार ही हैं, संगीतकार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदेश से भारत लौटने वाले श्रमिकों के कौशल की मैपिंग के लिए सरकार ने स्वदेश पहल की शुरुआत की। यह पहल किस मिशन के तहत शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत मिशन के तहत यह पहल शुरू की गई। अब बात कर लेते हैं स्वदेश के बारे में। तो स्वदेश का फुल फॉर्म बन जाता है स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसका मतलब यह होता है जो विदेश से भारत लौट रहे हैं उनके कौशल की मैपिंग करके और उनको उसी क्षेत्र में काम देना, इस स्वदेश पहल की शुरुआत की गई है वंदे भारत मिशन के तहत। तो बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो दिया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से आह्वान किया था और इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का पाइपलाइन के द्वारा। तो बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो दिया है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल बहने के कारण साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई। यह किस देश से संबंधित है? तो बात करते हैं साइबेरिया किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया है जापान, बी दिया है इराक, सी दिया है रूस और डी दिया है सऊदी।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। साइबेरिया रूस से संबंधित है। तो बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है रूसी। और वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री का बात करें तो यह दमित्री मेदवदेव। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए में दिया है जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। और यह एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो निवासी होते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। लगभग 96% जनसंख्या बौद्ध धर्म से लिप्त होती है जापान की। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का 62वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह 17वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। बात कर लेते हैं, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है जापानी। और यहाँ पर लोकप्रिय खेल सूमो है। सूमो राष्ट्रीय खेल माना जाता है जापान की, सूमो। और यहाँ पर जापान के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति तो नहीं होते हैं उसमें, सम्राट होते हैं जापान में। सम्राट नारुहितो सम्राट हैं। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। तो बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, इराक। तो इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम शालिह। अब राष्ट्रपति का बात करें तो राष्ट्रपति तो बरहम सालिम हो गए। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कादेनी यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी दिया है सऊदी। तो सऊदी में भी सऊदी अरब, इस यहाँ पर भी सम्राट ही होते हैं। वहाँ के सम्राट हैं शाह सलमान। और यहाँ की राजधानी है रियाद। सऊदी की राजधानी है रियाद। यहाँ का मुद्रा का बात करें तो मुद्रा है सऊदी रियाल। यहाँ पर चलता है रियाल, सऊदी रियाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बिमल जुल्का समिति ने केंद्र सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट निम्न में से किस की समीक्षा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह फिल्म मीडिया से संबंधित है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोटेक्स रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। कुछ बुकों में लिखा है 1944 और कुछ बुकों में लिखा है 1945। तो इसका एवरेज यदि एग्जाम में दोनों देता है तो ऑप्शन इसमें दिया रहेगा दोनों, या तो यदि दिया तो 1944 लगाएंगे, नहीं तो 45 दिया तो 1945 लगाएंगे। क्योंकि दो बुक में मैंने देखा तो दो बुक में अलग अलग दिया है। और इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC, यानी कि वाशिंगटन DC USA में जो स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ADB है। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। और यह इसमें लगभग 68 प्लस देश स्थित हैं। इसमें इसके सदस्य हैं। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया एक संस्था है, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 1 जून 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बात कर लेते हैं WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुआ, जिसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? तो ऑप्शन ए दिया है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी दिया है गूगल, ऑप्शन सी दिया है अमेजन, ऑप्शन डी दिया है फेसबुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। तो बात कर लेते हैं गूगल के बारे में।
तो यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में। 1998 में इसकी वर्तमान CEO है सुंदर पिचई, जो भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचई। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन एक दिया है फ्लिपकार्ट, दिया है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट यह भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 2007 में, और इसे इसे ब्रदर्स सन्नी बंसल ब्रदर, जैसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन दोनों ने मिलकर ही फ्लिपकार्ट की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो दिया है अमेजन। तो अमेजन यह अमेरिकी कंपनी है अमेजन, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जिसके संस्थापक थे जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस ही पूरे विश्व के सबसे धनी आदमी हैं, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुगरबर्ग, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA यानी कि ये भी अमेरिकी ही कंपनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो कल का अभ्यास है, कल आपसे पूछा गया था कि BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर C, रोहित शर्मा। दोस्तों, आप लोगों का लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो यदि आपको वीडियो स्टडी पॉइंट से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बात कर लेते हैं इसकी अन्य ऑप्शन। तो शिखर धवन, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, इन तीनों को ही अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अभ्यास प्रश्न है, आज आपके लिए रखा गया है। हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है अश्वनी भाटिया, ऑप्शन बी है संजू चड्ढा, ऑप्शन सी है अतनु कुमार दास, ऑप्शन डी है लिंगन वेंकट प्रभाकर। तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके क्वेश्चन के बारे में जितना जानते हैं कमेंट कीजिए। इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।